भूलकर एक भक्त के दर पर काल आ गया। उस भक्त की जुबान पर श्री हनुमान जी का नाम आ गया। सुनकर हनुमान जी का नाम काल भी बेहाल हो गया। दोस्तों, जब तक किसी को चमत्कार का अनुभव नहीं होता तब तक उनके लिए ये सारी बातें समझना मुश्किल हो जाता है और वो इन बातों पर विश्वास नहीं करते। हमारी आज की घटना भी ऐसे ही भक्त की है जो पहले नास्तिक थे, लेकिन उनके जीवन में श्री कष्टभंजन देव ने ऐसा चमत्कार किया कि ये पूरी तरह से उनकी भक्ति करने लगे। और इतना ही नहीं, इनका पूरा जीवन श्री कष्टभंजन देव ने बदल दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आपका विवेक क्रिएशन स्टोरीज में। इन भक्त का नाम कांजी है और ये मोरबी गुजरात के रहने वाले हैं। आइए आगे की कहानी इनके नजरिए से शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम कांजी है। हमारे मोरबी वाले और श्री कष्टभंजन देव का रिश्ता बहुत पुराना है। हमारा पूरा मोरबी प्रभु की भक्ति करता है, लेकिन मैं बचपन की एक घटना की वजह से नास्तिक बन गया था। दरअसल मेरे माता पिता बचपन में मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे और मुझे इस घटना का इतना बड़ा सदमा लगा कि मैं नास्तिक बन गया। और मेरा आप सभी को यह चमत्कार बताने का हेतु सिर्फ इतना है कि श्री हनुमान जी के प्रति आप सभी का विश्वास बढ़े। मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। ये बात 2016 की है। मैं रात को टहलने के लिए निकलता था। उस रात को भी निकला था और थोड़ा घूमकर घर आकर सो गया। मैं अपने चाचा चाची के साथ रहता था। दूसरे दिन सुबह पता नहीं क्या हुआ, मुझे बेचैनी सी हो रही थी। मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था और मेरी धड़कनें भी तेज हो गई थी। ये लगभग सुबह 7:30 बजे की बात है। मेरे चाचा मुझे हॉस्पिटल ले गए। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा आज आखिरी दिन है। जैसे ही हम हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर ने सब चेक किया और उन्होंने कहा कि सब नॉर्मल है, शायद तुम्हें एसिडिटी हो गई होगी। ये सुनकर मुझे अच्छा लगा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैं इसे वहम समझकर टालने की कोशिश कर रहा था। फिर वापस मैं रोज की तरह चलने निकला तो मेरी धड़कनें फिर से तेज हो गई। फिर वापस थोड़ी देर बाद मैं नॉर्मल हो गया। ये बात मैंने किसी को नहीं बताई क्योंकि सब परेशान हो जाते। अगली सुबह मैं वापस डॉक्टर के पास गया। उन्होंने कहा कि तुम्हें किसी चीज का सदमा लगा था, तो मैंने उन्हें मेरे साथ बचपन में जो हुआ था सब बताया। तो उन्होंने कहा कि शायद तुम्हारे दिमाग में वो सब बातें घूमती रहती है, इसी वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। मैंने उनकी बात मान ली क्योंकि ये सच हो सकता था। मेरे माता पिता श्री कष्टभंजन देव के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन उनके चले जाने के बाद मैंने सोचा कि उन्हीं की वजह से मेरे माता पिता मुझसे दूर हो गए हैं। मेरे घर में प्रभु की बड़ी तस्वीर थी, जिसके सामने मैं जाता तो मुझे मेरे माता पिता मेरे साथ हो वैसा लगता था, लेकिन मैंने कभी उन्हें प्रणाम नहीं किया था और ना ही उनकी पूजा की थी। धीरे धीरे मेरे साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। मुझे नींद में डरावने सपने आते, मेरा दिमाग सुन्न हो जाता, बेचैनी होती। मैं कितना भी खाना खाता लेकिन मेरा पेट नहीं भरता था। मैं जब भी बाहर घूमने के लिए जाता या टहलने के लिए जाता तो मुझे चक्कर आने लगते, पसीना होने लगता। मुझे पता नहीं चल रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी रास्ते में मुझे एक पंडित जी दिखे तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है, तुम्हें श्री हनुमान जी की भक्ति करनी चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। मैंने उनसे कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पहले मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं था। मेरे चाचा चाची शनिवार को श्री कष्टभंजन देव की आरती करते थे। एक दिन मैं उसी समय घर पहुंचा जब आरती हो रही थी। जब मैं आरती में खड़ा रहा तो मुझे अच्छा लगने लगा, जैसे मैं पहले था वैसे, लेकिन मैंने आरती नहीं ली। मेरे चाचा चाची परेशान हो गए थे क्योंकि मैं पहले जैसा बर्ताव नहीं करता था। तभी मेरी चाची ने श्री हनुमान जी से प्रार्थना करी कि मेरे बेटे को आशीर्वाद देना प्रभु। मैं जानती हूँ कि वो आपकी भक्ति नहीं करता, आपसे नाराज है, लेकिन प्रभु वो है तो आपका ही बच्चा। मेरे भैया भाभी ने आपकी इतनी भक्ति की थी, इसीलिए आप कृपया करके उसकी मदद करें। ऐसा कह के वो रोने लगी। तभी मैंने उन्हें कहा कि आप रोइए मत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद जब मैं चाची के लिए पानी लेकर आया तो उन्होंने मुझे कसम दे दी कि तुम मुझे प्यार करते हो तो श्री कष्टभंजन देव के सामने जाकर उनसे प्रार्थना करो। मैं दबाव में आकर उनकी बड़ी तस्वीर के पास गया और जब मैंने उनकी आंखों में आंखें मिलाई तो मेरा पूरा शरीर वाइब्रेट होने लगा। पता नहीं क्यों वो मेरे बस में नहीं था। मैं वहीं जमीन पर बैठ गया और जोर जोर से हिलने लगा। मुझे उस समय कुछ पता नहीं चल रहा था। मुझे ये सब बाद में मेरे चाचा चाची ने बताया। मैं जब जमीन पर बैठा था तब मैं जोर जोर से रोने लगा और मैं माफ़ी मांगने लगा। दरअसल उस वक्त मैं नहीं कोई और माफ़ी मांग रहा था। फिर मैं बेहोश हो गया और जब मैं उठा तो मुझे ये सब बातें पता चली और अब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। मैंने श्री कष्टभंजन देव के सामने जाकर कहा कि माना आप है और आपने मेरी सहायता की है, लेकिन अगर आप सच में है तो मुझे महसूस कराइए तो ही मैं मानूंगा। उस रात सपने में मुझे मेरे माता पिता दिखे जो श्री कष्टभंजन देव के पास बैठकर उनकी सेवा और पूजा पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर मुझे रोना आ गया और मैं नींद से जाग गया।
वो सपना था या हकीकत पता नहीं, लेकिन वो बहुत रियल लग रहा था, जैसे मैं उनके पास ही खड़ा हूँ। फिर मेरे चाचा चाची सारंगपुर जा रहे थे श्री कष्टभंजन देव के दर्शन के लिए। वो मुझे भी कसम देकर अपने साथ ले गए। जब मैं उनके दरबार में पहुंचा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे मैं माता पिता के साथ हूँ। बचपन में मेरी माँ मुझे गोद में सुलाती थी, तब जैसा सुकून मिलता था वैसा इतने सालों बाद मुझे सुकून मिला था। तब कुछ वक्त के लिए मैं सब भूल गया और जाकर प्रभु के दर्शन किए, जिनके सामने मैं कभी खड़ा भी नहीं रहा। आज उनके सामने जाकर मैं दंडवत प्रणाम कर रहा था। पता नहीं कोई शक्ति थी जो मुझे आकर्षण कर रही थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने उनकी आंखों में देखा। पहले मुझे डर लग रहा था, लेकिन अब मुझे उनकी आंखों में मेरे माता पिता की छवि दिख रही थी। मैं तब मन में सोचने लगा कि शायद मेरे माता पिता भी यह सोचकर खुश होंगे कि मैं उनकी भक्ति कर रहा हूँ। ये सब प्रभु की लीला थी, मुझे अपने पास बुलाने के लिए। कहते हैं ना, माता पिता के अच्छे कर्म बच्चों को जरूर काम आते हैं। इतना कह सकता हूँ कि प्रभु की शान निराली है। मैं जो नास्तिक था उन्हें प्रभु ने आस्तिक बना दिया। जो चमत्कार महसूस करता है वही समझ सकता है। आप एक बार प्रभु भक्ति करके देखिए, आप खुद समझ जाएंगे। जय श्री राम। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे श्री हनुमान जी ने नास्तिक को भी आस्तिक बना दिया। हनुमान जी के लिए एक लाइन कहना चाहता हूँ, दुनिया पर किया भरोसा टूट सकता है, लेकिन हमारे प्रभु पर किया भरोसा कभी नहीं टूट सकता। आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में जय श्री राम और जय बजरंगबली अवश्य लिखिएगा, और हो सके तो इस वीडियो को अपने परिवार वाले और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि हनुमान जी की महिमा के बारे में सबको पता चल सके। आपके पास चमत्कारों से जुड़ी कहानी हो तो हमें इंस्टाग्राम पर बता सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।